पाकिस्तान टीम कल जो हारी है इंडिया से, इतनी बुरी शिकस्त हुई है, उसके बाद एक ही मुतालबा बड़ा जोर पकड़ रहा है कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान को ड्रॉप कर देना चाहिए। बिल्कुल ड्रॉप कर दो, बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दो। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ उससे, कल जो शॉट खेला उसने बिल्कुल गैर ज़रूरी, कोई ज़रूरत नहीं वो शॉट खेलने की। उस वक्त उसको क्रीज पे रहना चाहिए था एक जिम्मेदार बैटर की तरह। कल जिस तरह बाबर आजम आउट हुआ, मैं उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अब देखें, 2 चौके उस्मान खान ने मार दिए वहाँ पे, 1 रन लेके बाबर आजम क्रीज पे आया। अब जो डॉट बॉल्स बाबर आजम खेलता है उस पर बड़ी तनकीद होती है। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म इस बात पे होता है कि बाबर आजम डॉट बॉल्स खेलता है। क्या पता ये उसके माइंड में चल रहा हो कि मैं अगर डॉट बॉल्स खेलूंगा तो मुझ पर फिर क्रिटिसिज्म होगा। हम नहीं देखते कि मैच की क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक बैटर खेल रहा है या नहीं खेल रहा, हमने बस तनकीद करनी ही करनी है। दूसरी तरफ आपने इंडिया का भी देखा होगा, तिलक वर्मा कोई एडवेंचरस किस्म का शॉट खेलने की उसने कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ ईशान किशन की 50 हो गई थी, वो मेरे ख्याल में वही 10-12 रन पे उस वक्त वो खड़ा था। अगर तिलक वर्मा पाकिस्तानी होता तो मीम्स बन रही होती, मैं खड़ा हूँ तू मार। तो ये सिर्फ जो है ना सोशल मीडिया पे आम फैंस नहीं, बल्कि काफ़ी मीडिया के जो सीनियर लोग हैं वो भी इस तरह की मीम्स बना रहे होते हैं। तो टारगेट जो होता है वो बाबर आजम होता है। इंडिया की टीम की जीत की जगह हमारी टीम की जीत होती और हमारा टॉप ऑर्डर बैटर 24 पे 25 करता और ख़ासतौर पर उसका नाम अगर बाबर आजम होता तो हम जीत बुला के सबसे पहले उसकी क्लास लेते, फिर बाद में जीत को सेलिब्रेट करते। शायद ना भी करते, बस यही उस पर तनकीद करते रहते पूरी शाम कि ये देखो क्या किया इसने। मैच की सिचुएशन हम नहीं देखते कि क्या थी या क्या हो रहा है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। ख्वाजा नाफे, उसकी बड़ी बात हो रही है, उसको लेके आ जाए। 5 उसके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 23 के करीब उसके T20 मैचेस हैं और एक आध उसने अच्छी इनिंग्स खेली है और 134 या कुछ इसका स्ट्राइक रेट है। अब आप कह रहे हैं उसको लेके आ जाए, उसका एक्सपीरियंस नहीं है इतना। नेशनल जो टीम है वो एक्सपीरियंस लेने की जगह नहीं होती, वहाँ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लेके आना चाहिए। इंडिया की तरफ देखें तो ईशान किशन जो इनिंग्स थी, हमें भी एडमायर करना पड़ा। ठीक है, हमें मार पड़ रही थी, लेकिन क्या करें, अच्छा खेल रहा था। अब वो इनिंग्स ऐसे नहीं खेली जाती। 120 गेम्स हैं उसके पीछे IPL की, 50+ फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और एक डबल 100 है ODI का। ये उसका एक्सपीरियंस था, ये उसका CV है, तब जाके ईशान किशन जैसी इनिंग्स खेली जाती है। हमारे यहाँ एक इनिंग्स बंदा खेल ले तो बस उसको आसमान पे चढ़ा देते हैं कि पता नहीं ये क्या तुर्रम खान बन गया बंदा। ये ऐसा नहीं होता यार। इंडिया के मुकाबले में कंपेटिटिव बनना है तो फिर आप ईशान किशन जैसे प्लेयर्स लेके आओ। वो तभी आ सकते हैं कि जब हमारा सिस्टम ठीक होगा। सारा फोकस जो हमारा इस वक्त बाबर आजम पे है, पता नहीं वो क्या उसने तबाही मचाई है पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करने में। PCB की तो हर बात ही नहीं करें, वो तो क्रिकेट को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते, उनका मिशन ही नहीं है क्रिकेट इम्प्रूव करना। वो सोचते हैं बस एक टीम है हमारी, 15 खिलाड़ी हैं हमारे पास वर्ल्ड कप के लिए, जीते ना जीते, कम्बिनेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, ये उनकी हेडेक नहीं है भाई। उनके पास प्लेयर्स होते हैं जो स्केप बोर्ड्स, जिनको लोग टारगेट करेंगे, PCB साफ बच जाएगी। पाकिस्तान की जो कल की परफॉर्मेंस थी, 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा सा स्पेयर कर सकते हैं, उस्मान खान, उस्मान तारिक और साम अयूब बॉलिंग की वजह से। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हमें उसकी बॉलिंग नहीं चाहिए यार, हमें साम अयूब बैटर चाहिए, अभिषेक शर्मा की तरह, ईशान किशन की तरह। लेकिन वो उससे हो नहीं रहा अभी, लेकिन कोई उस पर बात नहीं कर रहा, कोई नहीं बात कर रहा उसके ऊपर। बाकी जितनी हमारी टीम थी रबिश खेली, वो सारे कसूरवार है इंडिया से हार के। वो सारे जो मैंने नाम लिए इनको छोड़ के बाकी सारे कसूरवार हैं। लेकिन एक ही बंदा जिस पे बार बार तनकीद हो रही है वो बाबर आजम है। ये मेरे ख्याल में साफ्ती बदयांती है। ये आप अपनी जो क्रिकेट है उसके साथ मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और आपकी कोई बेहतरी नहीं होने वाली इससे। सिर्फ एक बंदा जो है ना वो पूरी क्रिकेट नहीं खराब कर सकता। ये तो मानने वाली बात है ही नहीं कि एक बंदे की वजह से पूरी जो टीम हमारी तबाह हो रही है, ऐसा नहीं है। आपका जो कैप्टन है सलमान आगा, उसका तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। 2 मैचेस हो गए पिछले जिसमें वो एक ही तरह से आउट हो रहा है। अब भाई मेरी बात सुनो, आप कैप्टन हो, आपको जिस तरह से तिलक वर्मा ने किया वही आपको करना चाहिए था वहाँ पे। आपने वो ऐसा रोल क्यों नहीं प्ले किया आपने? क्रिकेट अगर हमें इम्प्रूव करनी है तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। थोड़ा प्राइड के लिए भी खेलो यार, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स खेल रहे थे
100% एफर्ट। इसी तरह से वो ऐसा मौका नहीं देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम मैच जीते या वापस आए, कम बैक हो पाकिस्तान टीम का। 100% एफर्ट थी। तो हमारा नज़र आ रहा था कि बॉडी लैंग्वेज से जिस तरह हमारी टीम खेल रही थी वहाँ पे, लगता है मजबूर हो गए किसी ने वहाँ उन्हें भेजा हो। इस तरह से नहीं चलता काम। जो प्लेयर सेलेक्ट हों वो 100% दें तो तब जाके आप कोई मैच जीत सकते हैं या मैच जीतेंगे। अगर आपने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, इंडिया के सामने कंपेटिटिव बनना है और दुनिया के सामने कंपेटिटिव बनना है, तो हमें अपने सिस्टम को बहुत ही सीरियस नोट पे ओवरऑल करना होगा। सिर्फ एक दो प्लेयर्स को ब्लेम देने से या उनको चेंज करने से या आगे पीछे करने से हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। आप ज़रा देखें इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में छोटी टीमें वो भी किस तरह खेल रही हैं। तो आपकी ये चौधराहट नहीं खत्म होने वाली है। इससे पहले कि हम बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएं क्रिकेट में, हमें अपना सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा।